सौभाग्यशाली मानते हैं खुद को, क्योंकि खुद जैसा आपने कहा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो कहते हैं कि धन्य है हमारे नाविक, हमारा निषाद समाज, जिसने सबको वैतरणी पार करा दिया, कुंभ में स्नान कराया। क्योंकि मैं जिम्मेदारी तो बहुत बड़ी थी उनकी। ठीक बात है। और मैं तो अपने को धन्य मानता हूँ कि ये मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य का विषय है कि उस प्रयागराज की पावन धरा से मैं हूँ और उस समाज से हूँ जिस नाविक और जिस केवट ने भगवान राम को पार जी। उतारा था। और वह वही प्रयागराज की धरती जिसको निषाद राज की धरती से नाम से जाना जाता था। जब भगवान को भी वन जाना पड़ा तो हमारे पूर्वजों ने भगवान राम को उसी सिंगवेरपुर की धरती से पार उतारने का काम किया था। और हमारे समाज ने तो भगवान राम को पार उतारा था, उतरवा ही नहीं लिया भगवान राम से। भगवान राम तो दे रहे थे पर हमारे पूर्वजों ने उतरवा ही नहीं लिया। उन्होंने उस समय कहा था कि आज मैं आपको गंगा पार उतार रहा हूँ और जब हमारा समय आएगा तो हमें आप भवसागर पार करा दीजिएगा। और वो तो जब आएगा तब आएगा, वो भगवान का काम है, वो कर ही रहे हैं। पर सही मामले में अगर किसी नेता ने, किसी पार्टी ने इस केवट समाज को, इस नाविक समाज को पार उतारने का काम किया, उसकी विरासत, उसकी संस्कृति को पहचान देने का काम किया, तो वो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उस सरकार के मुखिया और इस देश ही नहीं दुनिया के सब सर्वाधिक लोकप्रिय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने, जिनकी मार्गदर्शन में हमारे इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उस सिंगवेरपुर की धरती जिसके नाम से हमारी पहचान है, और उस सिंगवेरपुर धरती को जो भगवान राम के समय में, जहां से भगवान राम को पार उतारा गया था, उस स्थान का कोई नाम लेने वाला नहीं था। जो हमारी विरासत थी, जो हमारी धरोहर थी, उसको सजोने का, उसको इतना भव्य और दिव्य रूप देने का अगर किसी ने काम किया तो वो काम किया हमारी मोदी जी की सरकार, योगी जी की सरकार। और भगवान राम के गले लगते हुए 56 फीट ऊंची भव्य और दिव्य इतनी विशाल मूर्ति का वहां स्थापित करके निषाद राज पार्क, जो लगभग 20 एकड़ में, और अभी तक वहां पे 150 करोड़ रुपए की लगभग योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम किया, तो हमारे प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया कि हमारी जो धरोहर थी, हमारी विरासत थी, जो हमारा इतिहास था, उसको भी दिखाने और सजोने का काम, एक वहां पे ऑडिटोरियम, एक संग्रहालय बना के उसको भी साकार करने का प्रयास किया जा रहा है। उस सड़क का महत्व कितना बढ़ गया है, उस सड़क का महत्व, जिस सड़क का इंतजार लोग कर रहे थे, और अब वो सड़क, मेरा इशारा आप समझिए कि मैं किस सड़क की बात कर रहा हूँ। अब वो सड़क, चूंकि जब मैं करेल क्षेत्र से गुजर रहा था रात में, तो मैंने चारों ओर देखा तो मुझे लगा कि मैं शायद त्रेता युग में पहुंच गया हूँ, क्योंकि माहौल ही कुछ ऐसा था वहां। करेल तब, करेल अब, या अरेल तब, अरेल अब, काफी कुछ बदला। जैसा आपने कहा कि 56 इंच की 56 फुट का ऊंचा भगवान शंकर की प्रतिमा, सारी चीजें देखने के बाद वो जो खूबसूरती मुझे नजर आई है, वो जो पवित्रता मुझे नजर आई, उस सड़क का कितना महत्व बढ़ गया है आज। कितना, मतलब आपको क्या, उस सड़क को आप जब खुद आप देखते हैं तो कैसा महसूस करते हैं? ये तो मैं वही कह रहा हूँ कि कुंभ के बहाने 2019 से जिस एरिया को, क्योंकि वो मेरी विधानसभा का पहला बूथ है, अरेल मेरे दिलों में बसता है। अरेल ही नहीं, पूरा करछना मेरे, आज मैं जो कुछ भी हूँ वो करछना और करछना की जनता, जिनका स्नेह था कि जिन्होंने आजादी के 75 वर्ष बाद, न जाने कितने संघर्षों के बाद पहली बार वो कमल खिला पाए। मैं तो एक भारतीय जनता पार्टी का अदना सा कार्यकर्ता, पर उस जनता, उस कार्यकर्ता, उस समर्थक, सबका स्नेह था, सबका प्रयास था कि जिन्होंने करछना को एक पहचान दी पूरे विश्व के धरातल पे। इसलिए कि वो आज करछना ना होता तो अरेल ना होता, और अरेल ना होता तो जिस रोड की आज आप चर्चा कर रहे हो, उस रोड को हमारी सरकार ने ही आज से लगभग 20 वर्ष पहले हमारे
पंडित केशवनाथ त्रिपाठी जी हमारे बहुत वरिष्ठ, जी। हमारी पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हम्म। आज दुर्भाग्य से हमारे लोग के साथ नहीं है। ईश्वर जहां भी उनकी आत्मा उनको शांति प्रदान करे। ऐसे पंडित केशवनाथ त्रिपाठी जी का प्रयास था, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, हमारे विधानसभा के भी अध्यक्ष रहे। उनके प्रयास से उस रोड का निर्माण कराया गया था और आज उस रोड पे जब आप निकलते हैं, एक सड़क का निर्माण तो आपने भी करवाया। वो तो अभी उसके बाद अभी इस बार कुंभ मेले में उसी के पैरेलल एक, क्योंकि वो रोड पहले उस समय की आबादी, उस समय की आवश्यकता के अनुसार निर्माण हुआ था, पर 2019 से जैसे जैसे कुंभ का वैभव बढ़ा तो जरूरत हुई कि इस रोड को और चौड़ा किया जाए, तो उसी के पैरेलल एक और रोड बनाई गई। मैंने प्रयास किया, माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद था कि वह रोड बन के तैयार हुई, जिससे बहुत सुगमता हुई लोगों को चलने में, आने जाने में इस कुंभ में, क्योंकि इतना जबरदस्त जिसकी कल्पना हम नहीं, हमारी सरकार, हमारे सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने भी नहीं किया था। हम लोग का जब भी, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रयास था, लगभग 1.5 साल से लगातार 19 बार उन्होंने बैठकें की, कुंभ मेला की तैयारी की समीक्षा की और हर प्रयास में कुछ ना कुछ नई चीज निकल के आती थी। और हर जब भी समीक्षा बैठक होती थी तो ये होता था कि हम 40 करोड़ की तैयारी करके चलेंगे, कि हम लोग को ये था कि 30 से 35 करोड़ लोग कुंभ में आएंगे, क्योंकि 2019 में 25 करोड़ लोग करीब आए थे, तो ये हो रहा था कि इस बार हम लोग 40 करोड़ के आसपास, 30 से 35 करोड़ के आसपास पहुंचेंगे, पर हम 40 करोड़ की तैयारी को लेके अपने पूरे जितनी भी संरचना है उसकी तैयारी करेंगे। पर इस देश नहीं, पूरे दुनिया के सनातन धर्म को मानने वाले लोगों ने इतिहास रच दिया। 66 करोड़ 30 लाख लोगों ने शिवरात्रि के दिन तक स्नान किया, और शिवरात्रि तो मानिए शिवरात्रि तक तो किया, उसके बाद भी शिवरात्रि लोग आ रहे हैं। अब शिवरात्रि के बाद उस इतने भव्य आयोजन का, मानी हमारे मुख्यमंत्री जी ने 26 को शिवरात्रि थी, 27 तारीख को उसका समापन किया, और उसके बाद भी लगातार लोगों का आने का क्रम बना रहा। और उसी क्रम को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक निर्देश दिया कि एक वहां पे थाना स्थापित किया जाए और एक एसडीएम उन्होंने नियुक्त किया, 2 सब इंस्पेक्टर और 25 पुलिसकर्मी, और उसके साथ 1000 लाइटें परमानेंट वहां रहेंगी, चक्कर प्लेट पूरा संगम तक, क्योंकि इस कुंभ के होने के बाद इसकी भव्यता और दिव्यता जिस तरह पूरे देश दुनिया में फैली, उससे प्रयाग को इतना बड़ा आर्थिक रूप से लाभ मिला और आगे मिलता रहेगा, क्योंकि पर्यटक जो होता है जब आता है तो तमाम तरीके के लोगों को रोजगार भी मिलता है, परोक्ष रूप से अपरोक्ष रूप से। जो विरोधी दल है उनको समझ में नहीं आ रहा था, सरकार ने 6-7 हजार करोड़ रुपया खर्च किया और 3.5 लाख रुपए का 3.5 लाख करोड़ रुपए का उसका आउटकम आ रहा है। तो आयोजन तो हुआ, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत का सम्मान तो हुआ, उसका वैभव बढ़ा, पर उसके साथ लोगों को रोजगार भी मिला, उनको आय भी मिला। विशेष रूप से मेरे समाज को तो बहुत बड़ा लाभ मिला। जो समाज गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहा था, उस कुंभ ने उनकी स्थिति को बदल दिया। अरेल की अगर मैं बात करूं, चूंकि अरेल निश्चित रूप से बड़ा ऐतिहासिक है, पौराणिक है, कहानी बड़ी पवित्रता से भरी हुई है, गंगा के किनारे, बिल्कुल गंगा की मिट्टी से बना ये क्षेत्र है। जिम्मेदारी कितनी बढ़ गई है अब आपकी, क्योंकि सबकी निगाहें अब अरेल पर और पूरे करछना पर। नहीं तो देखिए, नो डाउट जिम्मेदारी तो बड़ी है। जब कोई बेंचमार्क सेट किया जाता है तो उसके बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है, और जो बेंचमार्क कुंभ मेले, महाकुंभ मेले में सेट हुआ, अब उसके बाद आने वाले समय में तो निश्चित सरकार की भी और मेरी खुद की भी, क्योंकि मेरा पहला बूथ है, मेरी विधानसभा है, तो मेरी जिम्मेदारी इसलिए बढ़ जाती है कि मैं तो सतत प्रयास करता रहूंगा कि उस अरेल का और उस पूरे कुंभ मेले से लगे हुए जितने क्षेत्र हैं उनका ज्यादा से ज्यादा विकास हो सके।
किन्हीं कारणवश 2019 में एक माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना था कि कुछ हम नया करें कुंभ मेले में, जिससे देश और दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं को कुछ नया देखने को मिले। और उस प्रयास में एक बड़ा चीज प्रयाग को मिली। एक ऐसा आने वाले देश और दुनिया से श्रद्धालु और यात्री और पर्यटक को वो देखने को मिलेगा कि एक रोपवे उन्होंने दिया, जो किसी कारणवश थोड़ा डिले हो गया एनओसी वगैरह केंद्र सरकार से और तमाम एजेंसियों से आने में। अब उसका टेंडर भी हो गया, और जो मेरा अरेल है, मेरा पहला बूथ है, और जिसको जिस तरह से पंडित केशरीनाथ त्रिपाठी जी ने उस रोड को बनाया था, उसी तरह उन्होंने एक वहां पे त्रिवेणी पुष्प की स्थापना किया था। आज जिसका भव्य और दिव्य संचालन, उसकी वैभव को बढ़ाने में परमार्थ हमारा जो है संस्था, वो भी उसको बढ़ा रहा है। उसी के ठीक बगल से वो रोपवे उस पार से इस पार, उस रोपवे का इतना बड़ा श्रद्धालु पर्यटकों को लाभ मिलने जा रहा है, और आम जनमानस को इतना बड़ा रोजगार और आय को बढ़ाने वाला वो काम हो रहा है कि जब आप उस रोपवे से बैठेंगे तो आपको गंगा, जमुना और सरस्वती का उस पावन धरा का दर्शन भी होगा, और उसी रोपवे से आपको जो अछेवट हमारा कॉरिडोर बना है उसका भी दर्शन होगा, और साथ साथ हमारे लेटे हुए जो हनुमान जी हैं, जो उनका कॉरिडोर बना, उनका भी दर्शन होगा। और उसके आगे जो शंकर विमान मंडपम है, जो कांची, बड़ी क्या खूबसूरत बात है कि आप भगवान की बात करो और ये शंख ध्वनि शुरू हो गई। ये सौभाग्य है, इसको संयोग कहते हैं। और क्योंकि बगल में मंदिर भी है, और उस मंदिर पे आके आप वहाँ शंकर विमान मंडपम जो है कांचीपुरम के जो शंकराचार्य जी हैं, उनके द्वारा उस मंदिर का आज से 30-40 वर्षों पहले उस मंदिर का बहुत भव्य और दिव्य मंदिर है, शंकर विमान मंडपम के नाम से है। वहां पे आके उतरेंगे उससे, तो उससे इन तीनों चीज का तो भव्य और दिव्य दर्शन होगा ही। आपका सौभाग्य तो हम सबको मिलेगा, साथ ही पूरे प्रयाग का उधर जो नया ब्रिज है, हमारा सिग्नेचर ब्रिज, या पूरे कुंभ मेले का आपको वह अलौकिक दर्शन करने को मिलेगा। और अब तो जो कुंभ मेला हुआ है, मुझे लगता है जिस तरह से लगातार हर दिन वहां श्रद्धालु और पर्यटक आ रहे हैं, आने वाला जो माघ मेला है ना, वो भी अपने आप में भव्य और दिव्य होगा। और मुझे निश्चित ये विश्वास और भरोसा है कि हमारे यशस्वी जो मुख्यमंत्री जी है ना, उसकी भी भव्यता और दिव्यता बढ़ाने में कोई कसर छोड़ेंगे नहीं।